हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। और अपन लोग एक्सरसाइज 3.4 चालू करेंगे आज। लास्ट टाइम की लीनियर इक्वेशंस इनटू वेरिएबल्स में। तो ये जो एक्सरसाइज 3.4 है ये आपकी एलिमिनेशन मेथड पे बेस्ड रहेगी। इसमें अपन ने को जो दोनों इक्वेशंस गिवन रहेगी अपने को उसमें एलिमिनेशन मेथड लगाना पड़ेगा। ठीक है, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया है एलिमिनेशन मेथड का। अगर आपको नहीं आता तो आप उसमें जाकर के पहले सीख सकते हैं। ठीक, तो अपन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो बोल रहा है कि फर्स्ट दो इक्वेशंस देकर के रखी है हमें। x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन है, और 2x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 4, ये आपकी सेकंड इक्वेशन है। ठीक है, ये आपको दो इक्वेशन देकर के रखी है, आपको इसको सॉल्व करके बताना है, मतलब x और y की वैल्यू निकाल के बतानी है। कैसे? एलिमिनेशन मेथड से। ठीक है, तो कैसे करेंगे एलिमिनेशन मेथड? एलिमिनेशन मेथड में हमें क्या करना पड़ता था, हमें कोएफिशिएंट्स किसी भी एक वेरिएबल के बराबर करने रहते थे। या मैं x के बराबर कर दूं या मैं y के बराबर कर दूं। हम कैसे बराबर करते थे ये चीज वो एक बार बता देता हूँ। कैसे बराबर करेंगे? अगर मैं इस पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, इस पूरी इक्वेशन को मतलब 1 को मैं 2 से पूरा मल्टीप्लाई कर दूं, तो यहाँ पे 2 इंटू एक्स, 2 इंटू वाई और 2 इंटू 5 ऐसा हो जाएगा, बिल्कुल, है ना। अगर ऐसा हो जाता है तो आप इसको फिर आगे सॉल्व कर सकते हो। आपको क्या करना है, x का जो कोएफिशिएंट है, जैसे यहाँ पे 2 है तो मैं इसके बगल में 2 लाना चाहूंगा। अगर यहाँ पे y है तो y के बगल में अगर 3 है तो यहाँ पे 3 लाना चाहूंगा। दोनों बार नहीं करना आपको सिर्फ एक ही बार करना है। मतलब x वेरिएबल के लिए करना है या तो फिर y वेरिएबल के लिए करना है। ठीक है, तो अपन x के लिए कर लेते हैं पहले, फिर अपन एक क्वेश्चन में y के लिए करके देख लेंगे। तो अगर मेरे को इसमें मैंने तुम्हें बता दिया कि फर्स्ट इक्वेशन में क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट इक्वेशन को हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हम यहाँ लिखेंगे स्टेटमेंट मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 को हम मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे? इक्वेशन मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 2। मैं 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। जैसे मैंने पहले तो मैं इक्वेशन 1 लिख देता हूँ। अब मैंने क्या करा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करा, 2 से मल्टीप्लाई करा, तो 2 से मल्टीप्लाई करा तो ये 2 इंटू एक्स कितना हो जाएगा 2x, प्लस 2 इंटू वाई कितना हो जाएगा 2y, और प्लस 2 इंटू 5 कितना हो जाएगा इज इक्वल्स टू 2 इंटू 5 कितना हो जाएगा 10। ठीक है दोस्तों, ठीक है, 2 5 10। अब देखो ये जो तुम्हारी इक्वेशन है तुम इसको बोल दो थर्ड। ठीक है, और ये जो सेकंड है उसको भी तुम यहाँ पे नीचे लिख सकते हो, माइनस, ये माइनस साइन है, माइनस 3y इज इक्वल्स टू 4। और ये तुम्हारी कौन सी थी? सेकंड इक्वेशन ही थी। कोई दिक्कत यहाँ पे? मैंने बस क्या करा, अभी फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और सेकंड इक्वेशन जो थी वो यहाँ लिख ली। अब जरा ध्यान से देखो, क्या ये दोनों चीजें सेम हो चुकी हैं? इस x और इस x का कोएफिशिएंट सेम है, तो हम क्या करेंगे 3 में से 2 को 3 माइनस 2 कर देंगे। ठीक है, हम क्या करेंगे यहाँ पे 3 माइनस 2 कर देंगे। तो मैं इधर पे लिख देता हूँ 3 माइनस 2। तो हमें क्या मिलेगा? अगर 3 माइनस 2 कर रहा हूँ, देखो माइनस का साइन लगा रहा हूँ, तो मुझे यहाँ पे माइनस डालना पड़ेगा। देखो ये माइनस हो गया, अगर यहाँ पे हुआ तो ये वाला साइन रिवर्स हो जाता था, और ये वाला यहाँ पे क्या है, प्लस है, तो यहाँ पे माइनस। हम जब भी क्या करें, देखो यहाँ पे पॉजिटिव था, अगर मैं दोनों को ऐसे जोड़ करके लिखूं तो ये 4x हो जाएगा, लेकिन मेरे को क्या करना है 2x माइनस 2x करना है। मतलब ये वाला जो प्लस साइन है, यहाँ पे जो प्लस साइन है उसको माइनस बनाना पड़ेगा। तो मैंने नीचे माइनस लगाया, जैसे मैंने माइनस लगाया तो यहाँ जो माइनस था वो प्लस हो गया, और यहाँ जो प्लस था वो माइनस हो गया। मतलब कि ऊपर वाली इक्वेशन के जो साइंस होते हैं, मतलब ये वाली इक्वेशन के जो साइंस है उसको रिवर्स कर दीजिए। सीधी सीधी बात बोले जाए तो ये प्लस था तो माइनस हो गया, माइनस था तो प्लस हो गया, प्लस था तो माइनस हो गया। अब देखो 2x माइनस 2x कितना होता है 0, तो इसको ऐसे काट दो, ये 0 बचा। फिर ये क्या है, देखो प्लस 2y और प्लस 3y, क्या है ये 5y हो गया। ठीक है, ये 5y हो गया, और 10 माइनस 4 कितना होता है 6, 10 माइनस 4 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो y इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा यहाँ से 6/5 आंसर। ये आपका y वेरिएबल आ गया। ठीक है, जैसे ही y वेरिएबल आया, y वेरिएबल को उठा करके फर्स्ट इक्वेशन में रख दो या सेकंड में रख दो, या तुम चाहो तो थर्ड में भी रख सकते हो, जिसमें रखना रख सकते हो। तो मैं उठा करके पुट y इज इक्वल्स टू 6/5 इन इक्वेशन 1 में रख देता हूँ। ठीक है, ये उठा करके मैं इसमें रख रहा हूँ। ठीक है, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5, तो x प्लस 6/5 इज इक्वल्स टू 5, x प्लस x इज इक्वल्स टू 5 माइनस 6/5। एलसीएम लेंगे 5 आएगा, ये हो जाएगा 25 माइनस 6 मतलब कि 19/5। x की वैल्यू क्या आ रही है यहाँ पे 19/5। ठीक है दोस्तों, तो ये तो था हम लोगों का इसका फर्स्ट क्वेश्चन, जो कि ऐसे हो गया। कैसे हुआ समझ जाओ एक बार और। x और x के कोएफिशिएंट को सेम करना है, फिर बाद में ये वाली प्रोसेस लगानी है। इस वाली प्रोसेस को क्या बोलते हैं, मैंने क्या करा, एक इक्वेशन में से दूसरी इक्वेशन को माइनस कर दिया, मतलब 3 में से 2 को माइनस करा। 3 माइनस 2, जैसे मैंने माइनस लगाया तो यहाँ पे माइनस साइन आएगा, यहाँ प्लस आएगा और यहाँ माइनस आ जाएगा। क्यों? क्योंकि जो ऊपर वाली इक्वेशन होती है उसके साइन हम रिवर्स कर रहे हैं। यहाँ प्लस था इसलिए माइनस हो गया, अगर यहाँ माइनस नहीं होता तो ये प्लस हो जाता, लेकिन हम वैसा नहीं करेंगे। प्लस माइनस का केस रहेगा तो हम डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं, उस चीज को तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो हम इसको ऐसे सॉल्व कर लेंगे। तो सेकंड क्वेश्चन बोलता है इसका, दो इक्वेशन है 3x + 4y = 10 एंड 2x माइनस 2y = 2। ये सेकंड इक्वेशन। हमें ये दो इक्वेशन दिए, दोनों सॉल्व करके बतानी है, मतलब x और y की वैल्यू हमें निकाल के बतानी है। इसमें भी x और y की वैल्यू निकाल के बतानी है। कैसे निकालेंगे, हम कोएफिशिएंट सेम करेंगे। अब इसमें सेम कर सकते हो आप, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हो, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो इस दोनों 6 हो जाएंगे। बाकी जो इक्वेशन में चेंजेस आने हैं वो तो आएंगे। लेकिन इस बार मैं तुम्हें y का चेंज करके दिखाता हूँ कि y के साथ चेंज कैसे हो सकता है। देखो अब y के साथ चेंज करना है तो ये 4y है और ये 2y है, तो तुम्हें 4 और 4 करना है यहाँ पे, मतलब बराबर कर दो या समथिंग कुछ ऐसा कर दो। तो बराबर करने के लिए मैं अगर इस पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो यहाँ पे ये जो 4 है यहाँ पे भी ये 4 आ जाएगा, है ना। तो मैं इक्वेशन 2 को कैसे मल्टीप्लाई करूंगा, 2 से मल्टीप्लाई करूंगा। तो मल्टीप्लाई
इक्वेशन 2 बाय 2, 2 से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं बाय 2, ठीक है। तो हम 2 से जैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 टाइम्स 2x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 2, ठीक है। इसको सॉल्व करा तो ये क्या जाएगा 4x माइनस 4y इज इक्वल्स टू कितना, 4x माइनस 4y इज इक्वल्स टू 4। इसको हम थर्ड बोल देते हैं, थर्ड इक्वेशन बन गई हमारी, ठीक है। अब मैं 1 और 3 को एक साथ लिख लेता हूँ, 1 और 3 को एक साथ लिख लेता हूँ तो क्या हो जाएगा, ये रहा 3x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 10, 2x माइनस सॉरी 4x माइनस 4y इज इक्वल्स टू 4। देख लो मैंने 1 भी लिख दी और मैंने 3 भी लिख दी। मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे 1 माइनस 3 करूंगा। अब देखो थोड़ा ध्यान से, मैंने माइनस लिखा है, तो जैसे ही तुम लोग सोचोगे माइनस लिखा है मतलब ये देखो माइनस लिखा है, तो मैं माइनस का साइन माइनस करूंगा इसको, तो माइनस करने के लिए यहाँ पे जैसे माइनस करूंगा तो ये पूरा जो नीचे वाला साइन इक्वेशन है उसके साइन रिवर्स हो जाएंगे और ये क्या बन जाएगा यहाँ पे प्लस बन जाएगा। अब तुम जरा ध्यान से सोचो, जैसे मैंने इसको यहाँ पे ये प्लस अगर मान लो इमेजिन करो जैसे ये प्लस है, ये प्लस बन गया, माइनस साइन जो था रिवर्स हो गया प्लस बन गया, 4y प्लस 4y 8y जाएगा, ये तो कैंसिल ही नहीं हो रहा, यहाँ पे जैसे अपने को 0 कर दिया तो ये तो 0 ही नहीं हो रहा, तो यहाँ पे 1 माइनस 3 ना करते हुए यहाँ पे 1 प्लस 3 कर देंगे बस। अब 1 प्लस 3 करा तो इसमें साइन रिवर्स नहीं होंगे, जो साइन है वैसे के वैसे ही रहेंगे, 4y माइनस 4y 0 हो जाएगा, 3y प्लस 4y कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3x प्लस 4x कितना हो जाएगा 7x, और ये कितना हो जाएगा 10 प्लस 4 14। देख लो x इज इक्वल्स टू 14/2 मतलब कि x इज इक्वल्स टू 2, ये आ गया पहला आंसर, ठीक है। x की वैल्यू आ गई। अब इसी x इज इक्वल्स टू 2 को उठा करके यहाँ रख देते हैं सेकंड इक्वेशन में, पुट x इज इक्वल्स टू 2 इन इक्वेशन 2, ठीक है, उठा करके यहाँ रख दिया तो ये जाएगा 2x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 2, ठीक है। तो यहाँ पे ये 2 इंटू 2 माइनस 2y इज इक्वल्स टू 2, तो ये जाएगा 4 माइनस 2y इज इक्वल्स टू 2, इसको इस तरफ भेजा तो माइनस 2y इज इक्वल्स टू 2 माइनस 4, तो माइनस 2y इज इक्वल्स टू माइनस 2, माइनस से माइनस कैंसिल, y इज इक्वल्स टू 2/2, दिस इंप्लाइज y इज इक्वल्स टू 1, y की वैल्यू क्या आ गई 1। ऐसे आपको ये आपका आंसर आ गया, तो ऐसे आपको ये सॉल्व करना है, ठीक है। अब देखो ध्यान से देख लेना दोनों क्वेश्चन को थोड़ा सा एक बार और। मैंने इस वाले में क्या करा था, मैंने इसमें x का कोएफिशिएंट सेम करा, आपने ऐसा क्यों करा, आप y का क्यों नहीं कर रहे थे, y का भी कर सकता था पूरी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करके, कोई दिक्कत नहीं थी। आप चाहो तो y इज इक्वल्स टू 3 रखो, मतलब y की इज इक्वल्स टू 3 बोल रहा हूं सॉरी, y का कोएफिशिएंट 3 रख के भी सॉल्व करो, आंसर यही निकल के आना है, आंसर 6/5 और 19/5 ही आने वाला है, ठीक है। वैसे ही इसमें देखो, इसमें क्या है, इसमें मैंने क्या करा, मैंने इसमें y का कोएफिशिएंट ही बराबर करे 4 और 4 ही करे। अब यहाँ पे अगर करता तो यहाँ पे मेरे को एक बार इक्वेशन 2 को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ता और एक बार इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ता, तो यहाँ पे 6x और 6x आता था, इसलिए मैंने ये सोचा कि इसको यहाँ पे सॉल्व करना ज्यादा आसान है 2 से मल्टीप्लाई करके। अपन अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 करता हूँ और उसमें तुम्हें और अच्छे से डिटेल में समझ में आ जाएगा। 3x माइनस 5y माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0 और 9x इज इक्वल्स टू 2y प्लस 7, ये आपकी सेकंड इक्वेशन है। तो जरा इसको मैं रिजॉल्व करके लिख लेता हूँ किस फॉर्म में, ax प्लस bx इज इक्वल्स टू c के फॉर्म में, मतलब जो आपका जनरल फॉर्म होता है लीनियर इक्वेशन का। तो पहली वाली इक्वेशन कैसी दिखेगी वो यहाँ लिख देता हूँ। देखो 3x तो वैसा का वैसा x वाला टर्म होता है और y वाला टर्म होता है, और जो कांस्टेंट टर्म होता है वो इक्वल टू के उस तरफ होता है। यहाँ पे कांस्टेंट टर्म है -4 तो उस तरफ जाकर के +4 बन जाएगा, तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन, फर्स्ट लिख लेते हैं इसको घुमा के। और ये जो दूसरी वाली है वो कैसी दिखेगी, दूसरी वाली दिखेगी 9x तो वैसा का वैसे ही, इस 2y को इस तरफ लाना पड़ेगा, ठीक है, 2y को इस तरफ लाना पड़ेगा, तो ये -2y इज इक्वल्स टू 7, तो ये दूसरी वाली। तो हमारी दो इक्वेशन ये करके रखिए, बोलता है कि इसको सॉल्व करके बताएं। क्या करेंगे हम इसमें, बताओ जरा सोचो क्या कर सकते हैं हम इसमें। देखो तुम लोग सोच रहे हो ये 3 दिया, ये 9 दिया, इसको 9 बना दे, बिल्कुल सही सोचा आपने, ऐसा ही करेंगे। फर्स्ट इक्वेशन में जो 3x है उसको हम 9x बनाने की कोशिश करेंगे, मतलब फर्स्ट इक्वेशन को हमें 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि ये 9x बन जाए, ये 3x 9x बन जाए। तो लिख देते हैं मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 3, ठीक है। तो कैसी लिखेंगे 3x माइनस 5y इज इक्वल्स टू 4, ये रहा 3 तो ये जाएगा 9x माइनस 15y इज इक्वल्स टू 12, ये हो गया, ठीक है। ये कौन सी इक्वेशन आपकी फर्स्ट इक्वेशन है, ठीक है। अब सेकंड पे आते हैं, सेकंड वाली लिख लेता हूँ उसी के नीचे 9x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 7, ये हमारी सेकंड है, ठीक है। ये थर्ड लिख दे देता हूँ उसका नाम, सॉरी फर्स्ट दे दिया मैंने गलती से फ्लो में, लेकिन इसको थर्ड बोल देता हूँ। अब हम क्या करेंगे भाई, देखो 9x प्लस में है, ये भी प्लस में है, ये भी प्लस ये भी प्लस, तो क्या करें इसको माइनस कर दे, ठीक है। तो 3 माइनस 2 कर दूं, 3 माइनस 2, जैसे 3 माइनस 2 करा तो यहाँ माइनस का साइन आएगा क्योंकि प्लस का था, ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा। ये देखो 9x माइनस 9x 0 माइनस और 15x प्लस 2y तो ये जाएगा माइनस 13y, और इसको जरा सॉल्व करोगे तो 12 माइनस 7 कितना आता है 5, तो y इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा यहाँ पे, ये माइनस साइन तो वैसा का वैसे ही 13 नीचे भेज दिया, तो ये y इज इक्वल्स टू माइनस 5/13, ठीक है दोस्तों, ये जाएगा आंसर। इसको उठा करके कहीं पटक दें, इसको उठा करके कहीं भी पटक दो जहाँ तुम्हें सही लगे, जो उस इक्वेशन में रखना है, ठीक है। मैं सोच रहा हूँ कि इसको उठा करके अपन यहाँ रख देते हैं, क्या बोलते हैं, हाँ यही रख देते हैं, ठीक है। इसको उठा करके यहाँ रख रहा हूँ फर्स्ट इक्वेशन में, ठीक। y इज इक्वल्स टू माइनस 5/13 इन इक्वेशन 1, जैसे रखेंगे तो ये क्या है 3x माइनस 5y इज इक्वल्स टू 4,
तो ये जाएगा 3x माइनस 5 इंटू माइनस 5/13 इज इक्वल्स टू 4, माइनस माइनस प्लस 5 5 25, तो जाएगा 3x प्लस 25 अपॉन 13 इज इक्वल्स टू 4। इसको इस तरफ भेजता हूँ, तो जाएगा 3x इज इक्वल्स टू 4 माइनस 25 अपॉन 13। एलसीएम लेते हैं तो इन दोनों का एलसीएम आएगा 52 माइनस 25 अपॉन 13 और ये 3x वैसा का वैसा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 27 अपॉन 13 और ये रहा 3x, x वैसा का वैसा 27 अपॉन 13 और ये जो 3 था वो नीचे जाएगा और 3 से ये कैंसिल हो गया 9, तो x इज इक्वल्स टू कितना आ गया, x इज इक्वल्स टू 9 अपॉन 13, ठीक है दोस्तों। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ये x की वैल्यू और ये y की वैल्यू, साइन वाइन सारे सही है, ठीक है। तो ये दोनों आपके आंसर हो गए, समझ पाए। जनरल टर्म बस इसमें इक्वेशन थोड़ी सी अजीब सी दिख रही थी, उसको अपन ने उसको फॉर्मेट में लिखा जनरल फॉर्म में और फिर उठा करके सॉल्व कर दिया, ठीक। क्वेश्चन नंबर इसी में 1 में जो फोर्थ क्वेश्चन है वो क्या है वो देख लेते हैं। फोर्थ क्वेश्चन बड़ा गंदा तो दिख रहा है पर है वो अच्छा। ये फर्स्ट इक्वेशन होगी x माइनस वाई अपॉन 3, थर्ड ये जाएगी सेकंड इक्वेशन, ठीक है। तो जरा ध्यान से देखो, फर्स्ट इक्वेशन भी गंदी सी दिख रही है, सेकंड इक्वेशन भी गंदी सी दिख रही है, सॉल्व भी नहीं कर सकते। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करोगे तुम, एक काम करते हैं, सबसे पहले तो इनके जो डिनोमिनेटर्स हैं इनको खत्म करते हैं। डिनोमिनेटर खत्म करने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले फर्स्ट इक्वेशन सॉल्व करता हूँ। तो x अपॉन 2 प्लस 2y अपॉन 3 इज इक्वल्स टू -1, इसका लिया मैंने एलसीएम 6 आएगा, तो ये जाएगा 3x और ये जाएगा 4y। अब ये नहीं आता तो डूब मरो, ठीक। ये जाएगा 3x प्लस 4y इज इक्वल्स टू -6, ये आपकी थर्ड इक्वेशन होगी। वरना बोल के इसको थर्ड कर लेते हैं। अब इसको भी देख लेते हैं, ठीक है, सेकंड वाली को। ये रहा x वैसा का वैसा, ये y अपॉन 3 और ये 3 वैसा का वैसा, एलसीएम लिया तो ये जाएगा 3x माइनस वाई अपॉन 3 इज इक्वल्स टू 3। इसको इस तरह भेजा तो 3x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 9। तो ये कितना, फोर्थ इक्वेशन हो गई, ये भी हो गई, ये भी हो गई। दोनों को देखो जरा ध्यान से, 3x ये तो खत्म, फटाक से इसको सॉल्व कर सकते हैं, जल्दी से देख लेते हैं। हाँ तो अपनी हाँ तो दोस्तों अपनी दो इक्वेशन बन गई थी, ये थर्ड और ये फोर्थ, ठीक है। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है। देखो 3x आराम से कर दोगे, क्या करना पड़ेगा, 3 माइनस 4 करना पड़ेगा, बस कर दो। ये माइनस साइन, ये माइनस था तो ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस था तो ये माइनस हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो गया। अब देखो 4y प्लस y मतलब 5y, ये वाला साइन नहीं देखना, ये साइन देखना है और ये साइन देखना है। जब भी हम साइन रिवर्स करेंगे तो नीचे वाला साइन देखेंगे इस इक्वेशन के लिए। तो 4y प्लस 4y, ठीक है, 4y प्लस y 5y हो गया, ठीक है। और यहाँ पे देखो 6 माइनस 9 ये हो जाएगा -3, ठीक है। तो y इज इक्वल्स टू क्या हो गया, -3 अपॉन 5, ठीक है, ये आंसर। उसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं, तो जैसे y की वैल्यू उठा करके यहाँ रख देता हूँ, फोर्थ में रख देता हूँ, ठीक है। पुट y इज इक्वल्स टू -3 अपॉन 5 इन इक्वेशन 4। जैसे ही मैं उठा करके इसको यहाँ रखूंगा तो क्या हो जाएगा, देख लेते हैं। ये y उठा करके यहाँ रख रहा हूँ ना, मतलब 3x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 9। तो 3x तो वैसा का वैसा, माइनस ऑफ 3/5 इज इक्वल्स टू 9। तो ये जाएगा 3x प्लस 3/5 इज इक्वल्स टू 9। इसको इस तरह भेजता हूँ, तो 3x इज इक्वल्स टू 9 माइनस 3/5। तो सॉल्व करते हैं इसको, ये जाएगा 45 और ये 3 अपॉन 5 और ये 3 वैसा का वैसा, x वैसा का वैसा, ये जाएगा 42 अपॉन 5 और यहाँ जो 3 था वो नीचे भेज दिया, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा 14। तो x इज इक्वल्स टू कितना आंसर आ गया, 14 अपॉन 5, ठीक है। तो ये भी आंसर हो गया, ठीक है, ये भी आंसर, ये भी आंसर। स्टार्ट करें क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट क्वेश्चन से, जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट क्वेश्चन ये बोलता है कि इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सबट्रैक्ट 1 from the denominator, a fraction reduces to 1. It becomes 1/2 if we only add 1 to the denominator. What is the fraction? ऐसा कुछ क्वेश्चन बोल रहा है। आप लोग अपनी एनसीईआरटी बुक खोल लीजिएगा और उसमें से आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो जरा मैं इसको समझा देता हूँ। एक काम करते हैं, तो वो क्या बोल रहा है, अगर हम न्यूमरेटर में 1 जोड़े और डिनोमिनेटर से 1 घटा दें तो फ्रैक्शन जो है वो 1 बन जाएगा और 1/2 बन जाएगा कब, जब हम सिर्फ डिनोमिनेटर में 1 जोड़े। बोले सर हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है, आप एक बार जरा लिख करके बताओ। तो ठीक है, लिख करके बताता हूँ मैं। सबसे पहले एक काम करते हैं, अपन फ्रैक्शन है ना ये, तो मैं फ्रैक्शन को x अपॉन y बोल देता हूँ। सर x अपॉन y क्यों बोल रहे हो भाई, लॉजिकली चीज है, देख लो आप। लेट द न्यूमरेटर, मैं न्यूमरेटर भी x और डिनोमिनेटर भी y, ठीक है। तो हमारा फ्रैक्शन क्या बन जाएगा, हमारा फ्रैक्शन जो रहेगा वो x अपॉन y हो जाएगा। सर कैसे भाई, फ्रैक्शन क्या होता है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, 10वीं में कैसे आ गए तुम लोग, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। जैसे मेरा ये बन गया, तो पहला केस पढ़ो जरा, केस 1 जो दिया हुआ इसने, तो जैसा केस 1 कहां दिया है क्वेश्चन में, पढ़ो। इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सबट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, मतलब न्यूमरेटर में 1 ऐड कर दो और डिनोमिनेटर से 1 घटा दो। ये देख लो, न्यूमरेटर में 1 ऐड किया, डिनोमिनेटर में 1 घटा दिया, तो हमारा जो फ्रैक्शन था वो क्या बन गया, 1। इसको मैं थोड़ा सा सॉल्व करके लिख सकता हूँ, बिल्कुल। x प्लस 1 इज इक्वल टू ये इस तरफ जाएगा तो y माइनस 1, ठीक है दोस्तों। इसको मैं इस तरफ भेजता हूँ, ठीक है, x
-y, और ये इस तरफ आएगा तो -1 है यहाँ पे पहले से ही, और ये +1 इस तरफ आएगा तो -1 हो जाएगा, तो -1 और -1 कितना हो जाएगा, -2। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन मिल गई हमें। केस 2 में आते हैं अब हम, ठीक है। केस 2 में देख लो, केस 2 बोलता है जहाँ से इट बिकम्स 1/2 इफ वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर। अगर हम 1 में सिर्फ क्या कहते हैं, सॉरी, डिनोमिनेटर में सिर्फ 1 जोड़े, मतलब न्यूमरेटर में कुछ नहीं करना है, y में +1 करना है, तो ये क्या बन जाएगा, 1/2 बन जाएगा। इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, इसको इस तरफ, इसको इस तरफ, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं, 2 को x से मल्टीप्लाई कर रहा तो 2x, y इंटू 1, तो ये हो जाएगा y+1। तो ये क्या बन जाएगी हमारी इक्वेशन, 2x माइनस y इज इक्वल्स टू 1। ये हमारी सेकंड इक्वेशन हो जाएगी। दोस्तों बहुत गर्मी है आज और मेरे को पंखा बंद करके शूट करना पड़ता है, इसलिए मेरा साथ दीजिएगा अगर आप अभी तक ये वीडियो देख रहे हो तो, ठीक है। केस 1 से इक्वेशन बन गई, केस 2 से भी इक्वेशन बन गई। अब इन दोनों इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है। ये एक्सरसाइज एलिमिनेशन मेथड पे बेस्ड है, तो अपन एलिमिनेशन मेथड से इन सारी एक्सरसाइजेस, इन सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं अपन, पहले इनके रिलेशन देख लेते हैं। यहाँ पे भी y, यहाँ पे भी y, मतलब एलिमिनेट हो जाएगा, तो अपने को किसी की भी रिश्वत नहीं देनी पड़ेगी, मतलब कि मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये मैंने दोनों इक्वेशंस लिख दी, जैसा कि आप लोग देख रहे हो। ये सॉरी, ये 1 है ना, ये वाला 1 है, ठीक है। अब देखो क्या करेंगे, साइन रिवर्स कर देते थे। यहाँ पे देखो ये माइनस माइनस है तो यहाँ पे प्लस कर देता हूँ, और इसको यहाँ पे क्या साइन है, प्लस है तो यहाँ माइनस, और यहाँ पे इधर पे क्या है, प्लस साइन है तो यहाँ पे भी माइनस, और इसको ऐसे लाइन खींचूंगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और फिर यहाँ पे x -2x, तो यहाँ पे -x बचेगा, और यहाँ पे -2 -1 -3 बचेगा, माइनस से माइनस कैंसिल, x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 3 आ गई। अब इस x की वैल्यू को उठा करके अपन कहाँ रख देते हैं, इस x की वैल्यू को उठा करके अपन फर्स्ट इक्वेशन में रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं। एक काम करो, क्या करोगे, यहीं पे साइड में मैं लाइन खींच करके यही कर देता हूँ, पुट x इज इक्वल्स टू 1 इन इक्वेशन, कौन सी 1 में रख रहे हैं, सॉरी x इक्वल्स टू 3 इन इक्वेशन 1, ठीक है। तो ये हो जाएगा x माइनस y इज इक्वल्स टू -2। सर रखो ना, अब रख रहा हूँ ना भाई, ये देख, ये देख, इसको इस तरफ भेजता हूँ, इसको इस तरफ भेजता हूँ। सर किसको किस तरफ भेज रहे हो, -y को इस तरफ भेज रहा हूँ, -2 को इस तरफ ला रहा हूँ। तो ये देख 3, ये -2 इधर आया तो +2 बन गया, और ये -y इस तरफ गया तो ये +y बन गया, तो डायरेक्ट y लिख देता हूँ। तो y इक्वल्स टू कितना जाएगा यहाँ से, 3 + 2 5, ये हमारा आंसर है, ठीक है। तो ये हमारा क्या कहते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। ये एज से रिलेटेड टॉपिक है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 बोलता है 5 years ago नूरी was thrice old as सोनू, ठीक है। नूरी जो थी वो thrice old as सोनू थी, ठीक है, मतलब 3 गुना ज्यादा थी उससे। उसके बाद क्या कहते हैं, 10 years later नूरी will be twice as old as सोनू, how old are नूरी and सोनू, ठीक है। तो अपन एक काम करते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं एज ऑफ नूरी और सोनू को क्या क्या ले लूंगा, प्रेजेंट एज। तो सबसे पहले अपन, ये सेकंड है, ठीक है। तो लेट द प्रेजेंट एज ऑफ नूरी बी x years। सर प्रेजेंट एज को ले रहे हैं, आज की तारीख की बात कर रहे हैं, इसलिए अपन प्रेजेंट एज ले रहे हैं, ठीक है। एंड लेट द प्रेजेंट एज ऑफ सोनू बी y years, ठीक है। इसकी y years ले ली, ठीक है। मान लो, वैसे मेरी एज मान लो अभी, मान लो क्या, मेरी एज अभी मैं 72 years old हूँ, बुढ़ा आदमी हूँ मैं काफी, तो उस हिसाब से अपन बात करेंगे, ठीक है। तो 5 years ago, आज से 5 साल पहले मेरी एज क्या रही होगी, मैं अभी 72 years का हूँ, तो आज से 5 साल पहले मैं 67 years का रहा हूँगा, ठीक है। मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, वीडियो को फॉरवर्ड मत करना, थोड़ा सा ध्यान से सुन लो बस, ठीक है। कुछ समझाना चाह रहा हूँ, बहुत लॉजिकल चीज है, ठीक है। तो मेरी एज 72 years है राइट नाउ। तो आज से 5 साल पहले मेरी एज कितनी रही होगी, आज से 5 साल पहले मेरी एज 72 - 5 मतलब कि 67 years ओल्ड रहा हूँगा मैं। अभी तुम्हारी एज शायद तक तुम 15 साल के हो गए या 16 साल के हो गए, अगर तुम उसमें से 5 माइनस करते हो तो तुम्हारी प्रेजेंट मतलब 5 साल पहले की एज 10 साल या फिर 11 साल होगी। अगर तुम 15 साल के हो तो तुम 10 साल के होगे 5 साल पहले, तुम 16 साल के हो अभी तो तुम 11 साल के रहे होगे, ठीक है। तो मैंने मेरी बकवास पूरी कर ली, ये चीज तुम्हें समझ में आ गई होगी। तो अब पहला जो उसने पॉइंट लिखा है 5 years ago, तो सबसे पहले अपन केस 1 ही बना लेते हैं इसको। तो 5 years ago, ठीक है। तो क्या बोलता है वो, नूरी वॉज थ्राइस ओल्ड एज सोनू, मतलब नूरी की एज क्या हो जाएगी 5 साल पहले x - 5, और सोनू की एज क्या हो जाएगी y - 5। सर वो थ्राइस बोल रहा है, थ्राइस ओल्ड एज सोनू, ठीक है। तो नूरी वॉज थ्राइस मतलब कि क्या कहते हैं यहाँ पे, कौन बड़ा है, नूरी बड़ी है, क्योंकि थ्राइस किस में मल्टीप्लाई कर रहे हो आप, सोनू में मल्टीप्लाई करोगे ना। तुमने सर सोनू में 3 क्यों मल्टीप्लाई करेंगे, तुमको लॉजिक लगाओ। मान लो एक 5 साल का बच्चा है और तुम्हारी एज 15 साल है, तो तुम दोनों को बराबर करना है मुझे एज में। तो मैं किसमें 3 का मल्टीप्लिकेशन करूंगा, तुम में या उस छोटे 5 साल के बच्चे में, ऑफ कोर्स 5 साल के बच्चे में, क्योंकि जब मैं 5 × 3 करूंगा तो 15 हो जाएगा, और तुम 15 साल के हो तो 15 = 15 हो जाएगा। अगर मैं 3 यहाँ मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये तो वैसी बड़ी एज में, और इसमें 3 मल्टीप्लाई कर दिया तो ये और बड़ी हो जाएगी, तो तुम्हारी इक्वेशन गलत हो जाएगी। इसको थोड़ा सा आप सॉल्व करके लिख लीजिए, x - 5 = 3y - 15,
ठीक है, इस सबको इस तरफ लेकर के आता हूँ, आई मीन सबको नहीं, सिर्फ 3y को लेकर आता हूँ तो -3y, और ये जो -5 है इसको इस तरफ भेजता हूँ तो ये -15 + 5 मतलब कि यहाँ पे आ जाएगा -10। तो x - 3y इज इक्वल टू -10, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगी। फिर ऐसे ही मैं केस 2 पे आता हूँ। केस 2 आज से 10 साल बाद, 10 ईयर्स लेटर, ठीक है, आज से 10 साल बाद मेरी एज क्या होगी, अगर मैं 72 ईयर्स का हूँ तो 82 ईयर्स का हो जाऊंगा, बूढ़ा हूँ, ठीक है, बुढ़ा हो गया हूँ मैं, 82 ईयर्स का हो जाऊंगा। नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। नूरी जो रहेगी वो ट्वाइस हो जाएगी। तो एक काम करते हैं, नूरी की एज क्या हो जाएगी, x + 10 हो जाएगी, और यहाँ पे इसकी सोनू की एज क्या हो जाएगी, y + 10 हो जाएगी। अब वो ट्वाइस दिया हुआ है तो कहाँ मल्टीप्लाई करूंगा, फर्स्ट नहीं करूंगा क्योंकि छोटी है तो, ठीक है। तो एक बार बस तुम्हें पता करना है कि कौन सी इन दोनों लड़कियों में से या कोई भी जो भी कैरेक्टर दिए हुए हैं तुम्हें उनमें से छोटा कौन है, और फिर तुम लोग सॉल्व कर सकते हो। इसको बहुत आसान होता है, और एज के क्वेश्चन आप थोड़े ज्यादा सॉल्व करिएगा। यहाँ पे मैंने क्या किया आप लोग समझ गए, 2 को अंदर भेज दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, इसको इस तरफ लेके आता हूँ तो x - 2y, ठीक है, और ये 20 - 10, तो यहाँ पे ये जाएगा 10, ये हमारी सेकंड इक्वेशन बन जाएगी। यहाँ पे मैं x - 2y लिख देता हूँ। अब हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे, इन दोनों को, फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को। तो क्या करेंगे हम इसमें 1 - 2 करेंगे, ठीक है। तो 1 - 2 करेंगे तो यहाँ पे ये हो जाएगा x - 3y इज इक्वल टू -10 और x - 2y इज इक्वल टू 10, ठीक है। आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, आई होप, ठीक है। अब क्या करते हैं, अपन साइन रिवर्स कर देते थे, यहाँ पे प्लस प्लस के साइन है तो यहाँ पे इसका प्लस साइन है तो यहाँ माइनस करा, इसका माइनस है तो यहाँ प्लस करा, इसका प्लस है तो यहाँ पे माइनस कर दिया, और हम अब इसको सॉल्व कर लेंगे। तो x - x 0, 3y + 2y -y, और -10 -20, तो यहाँ से y इज इक्वल टू कितना आ गया, 20 आ गया, ठीक है। y की वैल्यू 20 आ गई, मतलब किसकी एज, सोनू की एज 20 आ गई। अब इस 20 को मैं उठा करके कहाँ रख दूं, पुट y इज इक्वल टू 20, किस इक्वेशन में रखें अपन इसको, इस इक्वेशन में रख दें क्या, बिल्कुल इस इक्वेशन में रख देते हैं, ज्यादा आसान रहेगा। पुट y इज इक्वल टू 20 इन कौन सी, इक्वेशन 2, ठीक है। तो यहाँ पे इसको मैं यहाँ रख देता हूँ, तो देखो जरा कैसे हो जाएगा, x - 2y इज इक्वल टू 10 है, ठीक है। तो x - 2 इंटू 20 इज इक्वल टू 10, x - 40 इज इक्वल टू 10, x इज इक्वल टू 10 + 40, x इज इक्वल टू 50। अब ये +40 उधर कैसे पहुंचा, ये मत पूछ लेना, ये -40 इधर से इधर गया तो +40 हो गया। ओके, ये नहीं आता ना, शर्म करो तुम लोग अपन अपने ऊपर, ठीक है। मैं सब बोलता हूँ, बस बुरा मत मानना, ठीक है, बस समझाने का तरीका है ऐसा मेरा। 2 का थर्ड वाला कर रहा हूँ मैं, जरा ध्यान से देखिएगा। एक कॉन्सेप्ट आप लोगों को याद दिलाना चाहता हूँ जो हम लोगों ने बचपन में, आई गेस 3rd 4th क्लास में पढ़ा था। जरा मैं नंबर्स लिख के दिखाता हूँ आपको, आप समझ जाएंगे मैं किस चीज की बात कर रहा हूँ, ठीक है। मान लो 986 लिखा हुआ है, 986, ठीक है। तो अपन इस 986 को कुछ इस प्रकार से लिखते थे कि भैया 100 × 9 + 10 × 8 + 1 × 6, याद आ गया होगा आपको। मैं एक आधा एग्जाम्पल और बता देता हूँ, 1428, ठीक है। तो इसको भी मैं कैसे लिखूंगा, 1000 × 1, ठीक है। आप लोग समझ ही गए होंगे क्योंकि 1000 डिजिट पे लिखा हुआ है तो इसको 1 से मल्टीप्लाई करा, ये 100 डिजिट पे लिखा हुआ है तो मैं इसको 100 से मल्टीप्लाई करूंगा, 100 × 4 + 10 × 2 + 1 × 8। आप लोग ये चीज समझ गए होंगे। अब जो क्वेश्चन नंबर 3 बोलेगा, ये मैंने रफ वर्क बनाया है आपको सिर्फ समझाने के लिए, एक बार आपको समझ में आ जाए चीजें तो फिर आप आराम से इस चीज को कर सकते हैं, आपको याद हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 मैं पढ़ रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा और बुक में देख लीजिएगा, ठीक है। द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 9, ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट्स, फाइंड द नंबर। हमें कुछ समझ नहीं आया, हम एक काम करते हैं, अज्यूम करते हैं कि नंबर जो होगा वो कुछ एक्स वाई के फॉर्म में लिखा होगा। तो एक्स कौन सी पोजीशन पे है, 10th पोजीशन पे है, तो मुझे 10 × x करना पड़ेगा और y करना पड़ेगा। आप लोग समझ पा रहे हो। और अगर यहाँ पे y, इसको अगर मैं रिवर्स करता हूँ, मान लो यहाँ पे 23 था तो मैं इसको 32 भी लिख सकता हूँ। तो मैं एक बार बता दूंगा आप लोगों को, जरा ध्यान से देखिए, ये हो जाएगा 10 × y + x, ठीक है। ये कुछ इस प्रकार से लिखेंगे दोनों के दोनों नंबर, ठीक है। अब मैं आपको 32 और 23 का एग्जाम्पल लेके समझाता हूँ। ये रहा 23, तो ये क्या है यहाँ पे एक्चुअली 10 × 2 और 1 × 3। सर आपने यहाँ 1 मल्टीप्लाई नहीं किया था, 1 × समथिंग करूंगा तो वही आएगा, इसलिए नहीं किया मैंने वहां पे ना। और देखो इसको रिवर्स कर दूं, ऑर्डर को रिवर्स कर दूं, जो 1 पे है वो 10s पे आ जाएगा, जो 10s पे है वो 1s पे चला जाएगा। तो ये देखो 32, तो ये क्या हो जाएगा 10 × 3 + 1 × 2। देख लीजिए, आपको ये फॉर्मेट समझ में आना चाहिए, बस मेरे को मैंने ये फॉर्मेट समझाने के लिए आपको इतना ये 6 लाइन लिख करके दिखाई है। अब हम हमारा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं और फाइनली देखते हैं कि ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होता है। ये क्वेश्चन समझाने के लिए आपको ये मेथड समझा रहा हूँ, ऐसा कोई नहीं करता है, लोग डायरेक्ट जंप कर जाते हैं और क्या कहते हैं समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा बचपन का रिवीजन करवा के ये दिखाना चाहता था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वो बोलता है कि भैया सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर, सबसे पहले तो हम 2 डिजिट की बात करें, लेट द वंस डिजिट, हम वंस डिजिट को एक काम करते हैं, y ले लेते हैं, लेट द, नहीं x ले लेता हूं मैं, लेट द वंस डिजिट बी x एंड टेंस डिजिट बी y, ठीक है।
तो एक हमारा x हो गया, एक हमारा y हो गया। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखिएगा जो मैं समझाना चाह रहा हूँ। हमारा नंबर कैसा दिखेगा जरा वो भी देख लेते हैं। नंबर कैसा दिखना चाहिए, हमारा नंबर अच्छा दिखना चाहिए। देख लो यूनिट डिजिट पे क्या है, वर्स डिजिट या यूनिट डिजिट, उस पे क्या है देख लो, x है। तो मतलब हमारा नंबर जो बनेगा वो कुछ इस प्रकार से बनेगा। तो ओरिजिनल नंबर हमारा क्या हो गया। सर आप ओरिजिनल नंबर क्यों लिख रहे हो, उसमें देखो बाद में आप क्वेश्चन में पढ़ोगे कि जो नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट, तो मैं उसको रिवर्स नंबर बोलूंगा, इसको मैं ओरिजिनल नंबर बोल रहा हूँ। तो टेंस डिजिट को हम कैसे मल्टीप्लाई करते थे, 10 इंटू वाई करेंगे और यहाँ पे ये x हो जाएगा। तो ये देख लो यहाँ पे ये क्या हो गया, 10y प्लस x, ये हमारा ओरिजिनल नंबर है। अब हम रिवर्स नंबर भी लिख देते हैं। अब रिवर्स नंबर में ज्यादा खींचातानी है नहीं, हम क्या करेंगे, जहाँ पे y लिखा है वहां पे हम x लगा देंगे और जहाँ पे x लिखा है वहां पे हम y लगा देंगे। हमारे दोनों नंबर जनरेट हो गए सर। लेकिन वो क्वेश्चन में बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 में देखो यही से चालू है ना, ये चीज यहाँ से चालू हुई है, क्वेश्चन नंबर 3 है ना, ये जो है पार्ट ये पूरा रफ वर्क का है। आप चाहो तो लिखो, चाहो तो मत लिखो, समझने के लिए बस मैंने समझाया था। आगे मेन क्वेश्चन आपका यहीं से स्टार्ट हो रहा है। वो पहली इक्वेशन बनाने के लिए बोलता है द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 9, मतलब कि जो अपनी यूनिट डिजिट है और जो टेंस डिजिट है उन दोनों को जोड़ने में हमें क्या मिल रहा है, 9। मतलब कि भाई मतलब x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 9, ये पहली इक्वेशन हो गई। ठीक है, अब दूसरी इक्वेशन देखना, दूसरी इक्वेशन सुनना। ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर मतलब कौन सा नंबर, दिस नंबर मतलब ओरिजिनल नंबर। ठीक है, is twice the number obtained by reversing the order of the digit, मतलब कि twice the number obtained by reversing the order of the digit, मतलब ये वाला नंबर। तो ओरिजिनल में 9 मल्टीप्लाई करूंगा, 9 इंटू 10y प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 2 इंटू 10x प्लस y। इसको थोड़ा सा सॉल्व करोगे तो आपकी सेकंड इक्वेशन बन के आ जाएगी और फिर आप उसको सॉल्व कर लीजिएगा एलिमिनेशन मेथड से। मैं करके दिखा देता हूँ, तुम लोग चाहो तो इसको आगे बढ़ा सकते हो और सॉल्व कर लो फटाक से। तुम देखते हैं कौन सबसे पहले सॉल्व करता है, तुम्हें मेथड आता है, फटाफट अपन रेस लगाएंगे। तो 9 टाइम्स 90y प्लस 9 इंटू एक्स 9x इज इक्वल्स टू 2 इंटू 10 20x प्लस 2y। ठीक है, इन सबको इस तरफ लेकर के आता हूँ, इस तरफ लाऊं, हाँ जी इस तरफ ले आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 90y माइनस 2y हो जाएगा प्लस 9x माइनस 20x हो जाएगा इज इक्वल्स टू 0। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो यहाँ से आपको मिलेगा 88y माइनस कितना 11x इज इक्वल्स टू 0। टेकिंग 11 कॉमन, अंदर बचेगा y माइनस x, 8y माइनस x, 8y माइनस x इज इक्वल्स टू 0। और इस 11 को मैं 0 के नीचे भेज दूंगा तो अल्टीमेटली वो 0 के बराबर ही रहेगा और हमारी इक्वेशन कुछ ऐसी बनेगी कि 8y माइनस x इज इक्वल्स टू 0। या मैं इसको घुमा करके लिखता हूं तो माइनस ऑफ x प्लस 8y इज इक्वल्स टू 0। और ये और बुरी लग रही है तो एक काम करते हैं, इसका माइनस कॉमन लेके 0 में मिला देते हैं, तो x माइनस 8y इज इक्वल्स टू 0। ये हमारी सेकंड इक्वेशन बन गई। हमारे पास एक इक्वेशन ये है, एक इक्वेशन ये है। वैसे इस इक्वेशन को देख करके मुझे लगता है हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा देना चाहिए, लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे। हम सीधे इसमें जंप करेंगे और क्या करेंगे, हम 8 माइनस सॉरी इसमें हम एलिमिनेशन मेथड लगा देते हैं। ठीक है, तो बाय एलिमिनेशन मेथड देख लो x प्लस वाई। अच्छा तुम लोग तो रेस लगा रहे हो मुझसे, तो फटाफट कर ही लिया होगा ऑफ कोर्स, पर अगर देख रहे हो अभी तक तो ठीक है देख लो फिर भाई। देखो यहाँ साइन रिवर्स करूंगा, इसको प्लस बनाऊंगा, इसको माइनस कर दूंगा। यहाँ पे प्लस था तो माइनस, माइनस था तो प्लस, प्लस था तो माइनस, ये कैंसिल आउट हो गया। और यहाँ पे हमें क्या मिल गया, 9y इज इक्वल्स टू 9 माइनस 0 9 ही होता है। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 9/9 आ जाएगी। मतलब कि y की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, y की वैल्यू आ गई 1। ठीक है दोस्तों, इसके बाद इस y की वैल्यू 1 को उठा करके मैं ये सेकंड इक्वेशन में रख देता हूँ। y की वैल्यू 1 उठा के सेकंड इक्वेशन में रख देता हूँ। ठीक है, मैं बार बार ऐसे हाथ रखता हूँ क्योंकि कहीं कैमरा फोकस आउट हो जाता है तो चोट हो जाती है। ठीक है, तो y की वैल्यू पुट y इज इक्वल्स टू 1 इन कौन सी भैया, इक्वेशन नंबर कौन सा 2 में रख रहा हूँ, इक्वेशन 2 में। तो पहले इक्वेशन 2 लिख देते हैं, 8 माइनस x माइनस 8y इज इक्वल्स टू 0। तो x माइनस 8 इंटू 1 इज इक्वल्स टू 0, x माइनस 8 इज इक्वल्स टू 0, x इज इक्वल्स टू 8। जी हाँ दोस्तों, हमारे पास x की वैल्यू आ गई, हमारे पास y की वैल्यू आ गई। उसने क्या पूछा था आखिरी में, फाइंड द नंबर। तो फाइंड द नंबर कौन सा हो जाएगा, हमारा ओरिजिनल नंबर। ठीक है, चाहो तो तुम डायरेक्ट भी लिख सकते हो कि भैया हमारा नंबर जो आया वो कितना आया, हमारा नंबर आया 1818। ठीक है, ओरिजिनल नंबर डायरेक्ट भी लिख सकते हो क्योंकि हमारा जो नंबर था अल्टीमेटली वो क्या था 10y प्लस एक्स। तो y की वैल्यू यहाँ रखोगे और x की वैल्यू तो yx होगा, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। या फिर आप इसको ऐसे भी फ्रेम करके दिखा सकते हो कि भैया 10y प्लस एक्स, ये देखो 10 इंटू वाई की वैल्यू 1, 8 की वैल्यू 18, 10 प्लस 8 मतलब कितना हो जाएगा 18। ये हमारा आंसर है। ठीक है दोस्तों, ये हमारा आंसर है। समझ में आ ही गया होगा आपको, बहुत अच्छे से समझाया मैंने इसको। ठीक है, और अगर वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कर दो। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 बहुत इजी क्वेश्चंस हैं, सेम टू सेम हमने देखे हैं, अभी फिर से हम देख लेते हैं कैसे होंगे। ठीक है, हाँ तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 ट्राई करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। मीना वेंट टू अ बैंक टू विड्रॉ 2000 रुपीज, 2000 रुपए निकालने गई। उसने कैशियर से बोला कि भैया 50 रुपए के और 100 रुपए के नोट दीजिएगा मुझे। ठीक है, 50 रुपए के नोट और 100 रुपए के नोट में होता तो 500 के निकाल देता या 2000 का ही लेके आ जाता। ठीक है, तो मीना गॉट 25 नोट्स इन ऑल। उसको टोटल कितने नोट्स मिले, 25 नोट्स मिले। ध्यान से सुन लीजिएगा। ठीक है, फाइंड हाउ मेनी नोट्स ऑफ 50 एंड 100 शी रिसीव्ड। तो तुम लोगों को पहले पता चलेगा होगा, नंबर ऑफ नोट्स को अपन क्या लेंगे, x और y। कौन से वालों को, 50 वाले को x ले लेते हैं और y वाले को मतलब 100 वाले को y ले लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2 का हम फोर्थ क्वेश्चन कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं लिख देता हूं यहाँ पे क्या, लेट द 50 रुपी नोट्स, रुपीज 50
अरे यार, लेट द नंबर ऑफ 50 रुपी नोट्स, ऐसा लिखना चाहिए ना, नंबर ऑफ रुपीज 50 नोट्स बी एक्स एंड द नंबर ऑफ रुपीज 100 नोट्स बी क्या वाई। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, लेट द नंबर ऑफ 50 रुपी नोट्स बी एक्स एंड नंबर ऑफ 100 रुपीज नोट्स बी वाई। ठीक है, अब उसने क्या बोला, उसको टोटल नोट्स कितने मिले 25। तो पहली इक्वेशन देखो बनती हुई नजर आ गई, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 25। सर हमें समझ में नहीं आ रहा, बता देता हूँ भाई। मान ले तेरे पास पर्स है, हम 50 और 100 की नोट की बात ना करें, तेरे पास 5 रुपए के सिक्के हैं, ठीक है, 3 सिक्के हैं, तो टोटल कितने पैसे हो गए, 15 रुपए हो गए। ठीक है, और तेरे पास 2 रुपए के सिक्के हैं, कितने सिक्के हैं, 2 रुपए के सिक्के हैं, और 10 क्या कहते हैं 5 सिक्के हैं, तो 2 इंटू 5 10 रुपीज हो गए। तो मैं बोलता हूँ कितने नंबर ऑफ कॉइन्स है तेरे पास, टोटल कॉइन कितने हैं, तो तू 5 रुपए की वैल्यू गिनेगा या फिर सिर्फ 5 के सिक्के गिन लेगा। तो 5 के 3 सिक्के थे, 3 सिक्के थे 5 के, और क्या थे, 2 रुपए के कितने सिक्के हो गए तेरे पास, 5 हो गए, तो टोटल कितने हो गए, 3 + 5 8 हो गए। ठीक है, तो वैसे यहाँ पे 50 रुपए के एक्स नोट थे और 100 रुपीज के वाई नोट्स थे, इसलिए एक्स प्लस वाई इक्वल टू 25 हो गए, क्योंकि इसको टोटल 25 नोट्स मिले थे। ठीक, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। आगे में क्या होगा, आगे में उसने क्या बोला, उसने टोटल कितने पैसे निकाले, 2000 रुपीज निकाले उसने। सर इक्वल टू 2000 क्यों लिख रहा हूँ, बताता हूँ भाई क्यों लिख रहा हूँ मैं, बताता हूँ। इसकी भी वजह है 2000 लिखने की। देखो मान लो तुम्हारी जेब में 10 रुपए के 5 नोट है, 10 रुपए के 5 नोट है, तो टोटल वैल्यू कितनी हो गई, टोटल वैल्यू बताइएगा, टोटल वैल्यू 50 हो गई, 10 इंटू 5 कर दोगे। अगर मान लो तुम्हारे पास 100 रुपए के 10 नोट थे, तो कितनी वैल्यू हो जाएगी, तुम्हारी जेब में कितने पैसे हैं, 1000 रुपए। तुम क्या कर रहे हो, 100 इंटू 10 कर रहे हो। तो मेरे पास 50 रुपए के एक्स नोट्स हैं, तो कितनी वैल्यू होगी 50 रुपए वालों की, 50x। ठीक है, और 100 रुपीज वालों की कितनी नोट्स है, y, तो ये कितने जाएंगे 100y। और इन सबका टोटल अमाउंट कितना निकाला था उसने, 2000 रुपए। तो ये लो भैया, दोनों इक्वेशन बन गई। सॉल्व करना है आपको एलिमिनेशन मेथड लगा के। तो एक काम करें, ऊपर वाली इक्वेशन को 50 से मल्टीप्लाई कर दे, नहीं सर 100 से कर दो, 100 ज्यादा आसान है। हाँ 100 ज्यादा आसान है एक्चुअली में, 100 से ट्राई कर लेते हैं। ठीक है, तो इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई बाय क्या 100 से कर देता हूं, तो ये कैसी हो जाएगी, ये हो जाएगी 100x प्लस 100y इज इक्वल्स टू 2500, है ना। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी, तो मैं इसको थर्ड बोल देता हूँ, ऑफ कोर्स मल्टीप्लाई बाय इसलिए थर्ड बोल देता हूँ। और इसी के नीचे 50x प्लस 100y इज इक्वल्स टू 2000, इसको मैं सेकंड, ये तो हमारी थी सेकंड, कॉपी कर ली बस, ऊपर से साइन रिवर्स करेंगे या प्लस प्लस। अब तो भाई तुम लोग खुद ही कर सकते हो, फटाक से जल्दी से सॉल्व कर लो इसको। 100 माइनस 50 होता है 50x, इक्वल टू का साइन वैसा का वैसा, 2500 में से ये गया तो यहाँ से 500 बचेगा, x इज इक्वल्स टू 500/50। ठीक है, x इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा यहाँ से 10। x की वैल्यू 10 आ गई दोस्तों, x की वैल्यू उठा करके 1 में रख देता हूँ। सर 1 तो वैलिड ही नहीं है, आपने मल्टीप्लाई, भाई कैसी बातें करते हो, 1 3 और 2 इन तीनों इक्वेशन में आप x की वैल्यू 10 रख सकते हो, वहां से y की वैल्यू सेम ही आएगी। चेक करना हो तो आप साइड में कर लीजिएगा चेक। ठीक है, उठा करके मैं रख देता हूँ, पुट x इज इक्वल्स टू 10 इन इक्वेशन 1। ठीक है, तो पहले इक्वेशन 1 लिखता हूँ, ये हमारी इक्वेशन 1 थी, x की जगह 10 रखा। ऑफ कोर्स y की वैल्यू आप लोगों को दिख गई होगी, y इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा, 25 माइनस 10, y इज इक्वल्स टू 15। फिर आखिरी में आप सेंटेंस बना के लिख लीजिएगा कि भैया 50 रुपए के 10 नोट्स थे, 100 रुपए के 15 नोट्स थे। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं इसका। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। 5 बोलता है अ लेंडिंग लाइब्रेरी हैज अ फिक्स्ड चार्ज। ठीक है भाई, फॉर 3 डेज, 3 दिन का उसका फिक्स चार्ज है। उसके बाद एडिशनल चार्ज लेता है वो काय के लिए, एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे देयर आफ्टर। ठीक है, उसके बाद जितने भी दिन होंगे तो उसका एडिशनल चार्ज लिया जाएगा। सरिता पेड 27 रुपीज फॉर अ बुक केप्ट फॉर 7 डेज, व्हाइल सूजी पेड 21 फॉर द बुक शी केप्ट फॉर 5 डेज। ठीक है, फाइंड द फिक्स्ड चार्ज एंड द चार्ज फॉर एक्स्ट्रा डे। हमने शायद तक एक्सरसाइज 3.3 में, मैं वीडियो का लिंक डाल दूंगा। ठीक है, एक्सरसाइज 3 डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा वीडियो का लिंक। एक्सरसाइज 3.3 में क्वेश्चन नंबर 3 में अगर आप जाएं, बुक में एक बार खोल के देख लो, क्वेश्चन नंबर 3 के 4th क्वेश्चन में जो टैक्सी चार्ज वाला क्वेश्चन था, याद है, उसमें टैक्सी का फिक्स्ड चार्ज था और हर किलोमीटर पे वो पैसे लेता था। तो यहाँ पे भी 3 दिन का तो फिक्स चार्ज है, उसके बाद फिर वो चौथे दिन से वो पैसा लेना स्टार्ट कर देता। तो एक काम करते हैं अपन, लेट द फिक्स्ड चार्ज बी, लेट द फिक्स्ड चार्ज बी क्या x रुपीज x। ठीक है, और चार्ज पर डे, है ना, चार्ज पर डे बी रुपीज y। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, अब हम क्या करेंगे, अब इक्वेशन बनाते हैं। सबसे पहले सरिता पे आते हैं, सरिता नाम की लड़की थी। ठीक है, इसने क्या करा, इसने 27 रुपए लिए। ठीक है, इक्वल टू 27, 27 रुपए लिए थे। ठीक है, अब उसने फिक्स चार्ज तो पे किया ही होगा, x कितने दिन का था फिक्स चार्ज, फिक्स चार्ज फॉर 3 डेज, आप फॉर 3 डेज लिख लीजिएगा। ठीक है, तो वो 3 दिन का चार्ज था और उसने कितने दिन के लिए बुक को रखा था, 7 दिन के लिए। तो बस कितने दिन रहे, 4 दिन रहे, तो 4 इंटू वाई, क्योंकि चार्ज पर डे y था और 4 दिन ही बचे थे, 4 इंटू वाई कर दिया। ये हमारी हो गई क्या फर्स्ट इक्वेशन। फिर कौन आई भैया, फिर आई शायद तक सूजी। हाँ सूजी आई। सूजी ने क्या करा, स्पेलिंग गलत लिख दी मैंने, सूजी
ठीक है। इसने क्या करा, एक्स तो पे करेगी, ठीक है, और 21 रुपए दे रही है, कितने दिन के, 5 दिन के, तो यहाँ पे 5y लिख दूं, अपने आप को थपाड़ा मार देना अगर तुमने 5y बोल दिया 5 दिन के लिए। क्यों, क्योंकि ये 3 दिन का तो ले चुका है ना, तो बच गए 2 दिन, तो 2y लिखो यहाँ पे, ठीक है। बस दोस्तों, अब तो तुम लोगों को करना आता ही है, फटाक से इसको लिख लो और सॉल्व कर लो। चलो रेस लगाते हैं, देखते हैं कौन सबसे पहले करता है। तुम ही लोग करोगे, मैं जानता हूँ। तो यहाँ पे माइनस माइनस माइनस, क्यों करा माइनस, क्योंकि ऊपर सारे पॉजिटिव साइन थे। ये हो गया 0, 4 माइनस 2y कितना हो जाएगा, 2y। 27 में से माइनस 21 करोगे तो क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। y इज इक्वल्स टू 6/2, y इज इक्वल्स टू कितना आ गया, 3। y की वैल्यू 3 आ गई। जी हाँ दोस्तों, चार्ज पर डे हमारा निकल के आ गया कितना, 3 रुपया। तो फिक्स चार्ज निकाल ले। फिक्स चार्ज निकालने के लिए क्या करें, इस सेकंड इक्वेशन में रख देते, पुट y इज इक्वल्स टू 3 इन इक्वेशन 2। जी हाँ दोस्तों, देखते हैं तुम लोगों का हुआ कि नहीं, देख लेते हैं। x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 21, x प्लस 2 इंटू 3 इज इक्वल्स टू 21, x इज इक्वल्स टू x प्लस 6 इज इक्वल्स टू 21, x इज इक्वल्स टू 21 माइनस 6, x इज इक्वल्स टू कितना आ गया, 15। जी हाँ, ये आ गया 15, ठीक है। और आप लोग ये देख लीजिए, हाँ, तो यहाँ पे हमारा x इज इक्वल्स टू 15 आ गया, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, और आगे क्या बढ़ना, ये वीडियो यहीं पे खत्म होता है। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक कर देना, चैनल पसंद आ रहा है, समझ में आ रहा है तो सब्सक्राइब कर लेना, और इस सीरीज को मत भूलना। 90 दिन में सब कुछ हो जाएगा, 90 डेज में अपन सब कुछ खत्म कर देंगे, ऐसा मैंने सोच के रखा है और मैं करके दिखाऊंगा। 90 दिन या 90 आवर्स, आप लोगों की मर्जी। 1 घंटा पढ़ना तो 1 घंटा पढ़ो, नहीं तो आप चाहो तो 3-3 घंटे भी पढ़ सकते हो एक दिन में। 30 दिन में भी आप पूरा कोर्स मैथ्स का खत्म कर लोगे, 10th क्लास का, ठीक है दोस्तों। तो हम मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।